नमस्कार, देख रहे हैं आप न्यूज़ 80 और मैं हूं आपके साथ अंजलि मलिक। उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव के नतीजे पॉलिटिकल पार्टियों के लिए चाहे कुछ भी रहे हो, लेकिन सियासी दलों ने अब सीधा फोकस 24 पर बनाना शुरू कर दिया है। पक्ष किसी भी कीमत पर हैट्रिक लगाना चाहता है और विपक्ष हर हाल में दिल्ली की कुर्सी को कब्जाना चाहता है। इसीलिए जंग जो है वो दोनों दलों के बीच छिड़ी हुई है, पक्ष और विपक्ष के बीच। इसीलिए देश में विपक्षी एकता का बीड़ा इन दिनों बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उठा रखा है। वो अलग अलग दलों के नेताओं के साथ उनके पास पहुंच रहे हैं और मुलाकात कर रहे हैं। मिशन 2024 के लिए विपक्ष की एकता को नीतीश कुमार जो है वो दिखाना चाहते हैं और 24 की रणनीति का ताना बाना भी बुन रहे हैं। लेकिन सवाल है कि यूपी में विपक्षी एकता का सूत्रधार जो है वो कौन होगा, ये बड़ा सवाल है। 80 लोकसभा सीटों वाले उत्तर प्रदेश में विपक्षी एकजुटता के सूत्रधार की भूमिका राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष जयंत चौधरी अदा कर सकते हैं। आरएलडी मुखिया जयंत चौधरी की रणनीति समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव के साथ अपनी दोस्ती को खत्म करने की नहीं है, बल्कि समाजवादी पार्टी के साथ कांग्रेस को भी साथ लाकर गठबंधन बनाने की है। यूपी में आरएलडी की अगर बात करें तो देखिए, इन दिनों इस रणनीति के इर्द गिर्द सियासी बिसात जो है वो बिछाई जा रही है। आरएलडी इस नई रणनीति को लेकर तेवर दिखाने से भी पीछे नहीं हट रही है। भले ही अगर हम बात करें पार्टी के नेता कुछ भी कहते रहे, लेकिन जयंत चौधरी और अखिलेश यादव एक दूसरे का साथ छोड़कर कहीं नहीं जाने वाले हैं। अखिलेश यादव का हालिया बयान है गठबंधन को लेकर, वो पहले आप सुनिए, फिर करेंगे आगे की चर्चा। ऐसे नेता के घर उनके परिवार के बीच में जा रहा हूँ। लोकसभा में क्या रालोद के साथ जा रही है सपा? देखिए, जो गठबंधन हमारा है वो गठबंधन आगे भी रहेगा। पीएम के रूप में नीतीश को देखा है क्या आप लोग? अरे पीएम की बात पहले बांधना पड़ा, तो ऐसे नेता के घर उनके परिवार के बीच में जा रहा हूँ। लोकसभा में क्या रालोद के साथ जा रही है सपा? देखिए, जो गठबंधन हमारा है वो गठबंधन आगे भी रहेगा। पीएम के रूप में नीतीश को देखा है क्या आप लोग? अरे पीएम की बात पहले बांधना पड़ा, तो ऐसे नेता के घर उनके परिवार के बीच में जा रहा हूँ। लोकसभा में क्या रालोद के साथ जा रही है सपा? देखिए, जो गठबंधन हमारा है वो गठबंधन आगे भी रहेगा। पीएम के रूप में नीतीश को देखा है क्या आप लोग? अरे पीएम की बात पहले बांधना पड़ा, तो ऐसे देखिए कितनी छोटे के साथ जो है अखिलेश यादव पूरे मजबूती के साथ जो है वो बयान दे रहे हैं। अब गौरतलब है कि आरएलडी के प्रदेश अध्यक्ष रामाशीष राय ने भी एक बयान दिया था, जिसके बाद सियासी पारा जो है वो हाई हो गया था। उनका कहना है कि देश में 2024 का लोकसभा चुनाव विशेष परिस्थितियों में होने जा रहा है। वर्तमान में जो परिस्थितियां हैं उसमें कांग्रेस को किनारे रखकर देश में परिवर्तन नहीं हो सकता। साथ ही आरएलडी के जो राष्ट्रीय सचिव है कुलदीप उज्ज्वल, उन्होंने भी कहा है कि यूपी में सपा के साथ आरएलडी गठबंधन खत्म नहीं कर रही है, बल्कि हम तो विपक्षी एकता में कांग्रेस को भी साथ लेकर चुनाव लड़ना चाहते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि जयंत चौधरी इसी कोशिश में लगे हुए हैं, यूपी में आरएलडी, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और आजाद समाज पार्टी के साथ गठबंधन हो। देखिए, मायावती की अगर बात करें तो मायावती ने अकेले चलने की जो है वो हुंकार भरी है। मायावती ने कह दिया है कि वो किसी से निकाय चुनाव की तरह गठबंधन नहीं करेगी। 80 के 80 लोकसभा सीटों पर वो अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ेगी। राजस्थान में कांग्रेस के साथ आरएलडी का गठबंधन पहले से ही है। यूपी में भी उसे लेकर जो है अब विपक्षी एकता मजबूत करने में जयंत चौधरी लगे हुए हैं। राजस्थान में कांग्रेस के साथ आरएलडी का गठबंधन जो है वो कहीं ना कहीं एक बड़ा जो है वो मुद्दा बन सकता है उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को साथ लाने में। और यूपी में भी कुलदीप उज्ज्वल का कहना है कि हम उसे लेकर चल रहे हैं, विपक्षी एकता जो है वो मजबूत हो सके। जयंत चौधरी भरसक प्रयास में इसमें लगे हुए हैं। और ये भी जग जाहिर है कि कर्नाटक नतीजे के बाद आरएलडी के कांग्रेस के अध्यक्ष के साथ जो है वो लगातार नजदीकियां बढ़ रही है। राहुल गांधी के साथ जो है वो नजदीकियां बढ़ रही हैं। सिद्धरमैया के नेतृत्व में कांग्रेस की नई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में जयंत चौधरी शामिल हुए थे। जयंत चौधरी सिद्धरमैया सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचकर जो है उन्होंने कांग्रेस के प्रति अपना झुकाव जो है वो पहले ही दिखा दिया। जमकर कांग्रेस की वो तारीफ करते हुए कर्नाटक चुनाव के नतीजों के बाद नजर आए थे। अब कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस का जो कोर वोट बैंक है मुस्लिम दलित के वापस लौटने के बाद आरएलडी पश्चिम जो मुखिया है आरएलडी के जयंत चौधरी, वो यूपी के सियासी समीकरण को देखते हुए सपा के साथ देश की सबसे पुरानी पार्टी को भी गठबंधन में शामिल करने की अब वकालत कर रहे हैं। अब देखिए,
अखिलेश यादव के ऊपर चौतरफा प्रेशर जो है वो बनाया जा रहा है, क्योंकि एक तरफ नीतीश कुमार है, वो लगातार जो है वो विपक्षी जो एकता है उसे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं एकता की सूत्रधार की बात करें तो जयंत चौधरी अब यहां बनकर उभर सकते हैं, क्योंकि जयंत चौधरी आजाद समाजवादी पार्टी की बात करें तो चंद्रशेखर को साथ लाने की कोशिश में है, क्योंकि वो पहले से ही उन्हीं के साथ हैं। फिर अगर बात करें वो मायावती नहीं शामिल होंगी, इसीलिए जब मायावती गठबंधन में शामिल नहीं है तो जयंत चौधरी, अखिलेश यादव और जो कांग्रेस है वो चाहती है जो दलित वोट बैंक है वो छिटक कर चंद्रशेखर के साथ गठबंधन में शामिल हो जाए। सवाल है कि क्या अब अखिलेश यादव अपना रुख जो है वो बदल लेंगे कांग्रेस के लिए। अब देखिए, समाजवादी पार्टी प्रमुख जो है अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के साथ वो दूरी बनाकर चलते हुए नजर आ रहे हैं। ममता बनर्जी और केसीआर की तर्ज पर अखिलेश यादव जो है वो मानते हैं कि जिस राज्य में जो दल मजबूत है वहां पर उस दल के नेतृत्व में चुनाव लड़ना चाहिए। यूपी में कांग्रेस सपा को समर्थन करे, अखिलेश यादव ये चाहते हैं। पिछले कुछ साल में ऐसे कई मौके आए जब अखिलेश यादव जो है वो कांग्रेस के साथ खड़े होने से कतराते हुए नजर आए हैं। इतना ही नहीं है, अखिलेश यादव कांग्रेस को साथ लेकर चुनाव लड़ने को भी तैयार नहीं दिखाई दिए। इसके पीछे जो राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं, जो एक कारण इसके पीछे वो मानते हैं, वो थे कि यूपी में सपा मुस्लिम राजनीति पर अपनी पकड़ बनाए रखना चाहती है। सपा अपने साथ कांग्रेस को लेकर दोबारा उसे उभरने का जो मौका है वो नहीं देना चाहती है। आरएलडी का राजनीतिक आधार जो है वो पश्चिम यूपी में है, जहां पर सपा का कोर वोट बैंक यादव नहीं है, लेकिन मुस्लिम मतदाता जरूर हैं। अब समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दोनों की जो नजरें हैं वो मुस्लिम वोट बैंक पर हैं। कर्नाटक के चुनाव में कांग्रेस को मुसलमानों ने एकजुट होकर वोट दिया था, और इसी को देखते हुए अब आरएलडी ने भी कांग्रेस को गठबंधन में शामिल करने की जो है वो उनके ऊपर सियासी प्रेशर बनाना शुरू कर दिया है। अब अगर हम बात करें, दरअसल आरएलडी इस बात को जानती है कि पश्चिम यूपी में मुस्लिम मतदाता निर्णायक भूमिका में है। ऐसे में अगर कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ी तो मुस्लिम वोट जो है वो बिखरने का खतरा ज्यादा होगा, और इसका झुकाव जो है वो कांग्रेस की तरफ ज्यादा हो सकता है, और बीजेपी से पार पाना मुश्किल हो जाएगा। फिर यूपी में निकाय चुनाव के जो नतीजे थे उसमें मुस्लिम वोटों के बंटवारे पर सीधा फायदा बीजेपी को हुआ, और इन सबको देखते हुए अब आरएलडी कांग्रेस को भी गठबंधन में शामिल करने के दबाव बनाने पर जयंत चौधरी मजबूर हो गए हैं। दरअसल एक वक्त था 2009 का, जब लोकसभा चुनाव कांग्रेस और आरएलडी ने मिलकर लड़ा था, और पश्चिमी यूपी में जो सभी दलों का सफाया वो कर दिया था। ये मजबूत गठबंधन उस दौरान जो है माना गया था। अब आरएलडी 5 सीटें उस दौरान जो है वो जीतने में कामयाब हो गई थी, जबकि अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस ने गाजियाबाद, मुरादाबाद, बरेली सहित यूपी में 22 सीटें जो है वो जीत ली थी। जाट और मुस्लिम मतदाताओं ने यूपी में कांग्रेस आरएलडी गठबंधन के पक्ष में एकजुट होकर मतदान किया था, जिसके चलते ये गठबंधन जो है वो बेहतर प्रदर्शन करने में कामयाब रहा। कांग्रेस 2022 में यूपी विधानसभा चुनाव में भी आरएलडी के साथ गठबंधन करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन तब जयंत चौधरी की पार्टी का गठबंधन समाजवादी पार्टी के साथ था। विधानसभा और लोकसभा चुनाव में वोटिंग पैटर्न अलग अलग होते हैं, जिसके चलते 24 के चुनाव में उत्तर प्रदेश में एक नए सियासी समीकरण बन और बिगड़ भी सकते हैं। और माना यह जा रहा है कि कर्नाटक की तरह अगर मुस्लिमों का झुकाव कांग्रेस की तरफ होता है तो सपा आरएलडी गठबंधन पर भी इसका असर पड़ सकता है, और यही एक मेन कारण बताया जा रहा है कि अखिलेश यादव जो है वो कांग्रेस के साथ जाकर कांग्रेस को फिर से एक उभरता हुआ नहीं देखना चाहते। इसके लिए एक बड़ी वजह यह है कि पश्चिमी यूपी में यादव वोट बैंक का ना होना और मुसलमानों का अहम भूमिका में होना। इन्हीं सारे राजनीतिक समीकरणों को देखते हुए आरएलडी यूपी में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को साथ लाना चाहती है। इसमें जयंत चौधरी अहम भूमिका अदा कर सकते हैं, क्योंकि सपा प्रमुख अखिलेश यादव की भी अपनी सियासी मजबूरी है। इसीलिए जयंत चौधरी को एकता का सूत्रधार जो है वो मानकर देखा जा रहा है, क्योंकि जयंत चौधरी जैसे नीतीश कुमार बाहर के राज्यों की अगर हम बात करें वहां कोशिश कर रहे हैं एकजुटता दिखाने की, विपक्ष को एकजुट लाने की, ऐसे ही उत्तर प्रदेश में जयंत चौधरी जो है वो एकता के सूत्रधार बनने के प्रयास में हैं, और जयंत चौधरी बन भी सकते हैं। जयंत चौधरी एक अहम भूमिका अदा कर सकते हैं इस पूरे मामले में, क्योंकि सपा प्रमुख अखिलेश यादव
अपनी सियासी उनकी एक मजबूरी है, क्योंकि 24 का चुनाव है और रिस्क कोई भी दल जो है वो नहीं लेना चाहता। बहरहाल इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है? क्या जिस तरीके से जयंत चौधरी काम कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में, अपनी पार्टी को मजबूती दे रही हैं, लगातार वो समरसता अभियान जो है वो चला रही हैं, आगरा हो, बागपत हो, हापुड़, अमरोहा, हर जगह वो दौरा कर रही हैं, गाँव गाँव पहुंचकर वो किसानों से मुलाकात कर रही हैं, क्योंकि जयंत चौधरी किसानों की जो राजनीति है वो करते हैं, युवाओं की राजनीति करते हैं, और इसका फायदा जो है देखिए सीधा सीधा जयंत चौधरी को मिलता भी है। देखना दिलचस्प होगा कि जो एक अहम भूमिका अदा कर रहे हैं जयंत चौधरी, उसका कितना असर 24 में देखने को मिलेगा और लोग कितना उनका साथ देते हैं। बहरहाल इस रिपोर्ट पर आपकी राय क्या है वो जरूर रखिएगा। मेरे साथ इतना ही, देखते रहिए न्यूज़ 18। नमस्कार।